कबीर साहब ने जब वापस आए तो उनकी धर्म पत्नी ने कहा, नारायण, ये बड़े कष्ट में थे। मैंने 3 बार राम के नाम का उच्चारण किया, इनके कष्ट दूर हो गए, इनके रोग का निवारण हो गया। ये बड़े गंभीर रोगी थे। अब हमारे लिए तो ये बात बड़ी ऊंची है, पर कबीर साहब तो कबीर साहब थे। कबीर साहब कहने लगे, लोई, तूने अनर्थ कर दिया। तूने 3 बार राम का नाम लिया और 3 आदमियों का दुख निवारण हुआ। एक बार दिल से अगर हृदय का से प्रभु का नाम ले लिया जाए, सारे संसार के कष्टों का निवारण हो सकता है। बशर्त यह है कि उसको याद दिल से किया जाए। द्रौपदी के सामने भीष्म पितामह थे, 5 पति थे, आचार्य द्रोण थे, मगर द्रौपदी को उनकी याद नहीं आई। द्रौपदी ख्याल करती रही कि ये मुझे जो कौरव करने जा रहे हैं, दुर्योधन जो अन्याय करने जा रहे हैं, उससे मुझे ये बचा लेंगे। पर दुर्योधन के कोप से द्रौपदी को कोई बचा नहीं सका। जिस क्षण द्रौपदी ने नारायण को याद किया, नारायण हाजिर हो गए। उन्होंने कहा, महाराज आने में ना बड़ी देर कर दी आपने। वो कह लगे, ना द्रौपदी, तूने बुलाने में देर की है, इन्होंने आने में कोई देर नहीं की है। ईश्वर की भक्ति पहली बात, क्योंकि समय जा चुका है। ऐसी प्रभु इच्छा होगी कि हो सकता है मैं कुछ गलत ही उच्चारण कर जाता, उसकी कृपा हुई तो मैं नहीं बोल। ईश्वर की भक्ति क्यों जरूरी है, बस एक लाइन अगर हम समझ लेना, केवल और केवल मानुष जामे में ईश्वर की भक्ति हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है, इस शरीर की भी और इस सब्जेक्ट की भी, कि केवल और केवल ईश्वर की जो भक्ति है वो इंसानी जामा कर सकता है, मानुष चोला कर सकता है। कोई चरिंद परिंद हैवान ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता। इसलिए ईश्वर की भक्ति जरूर की जानी चाहिए, निश्चित समय पर की जानी चाहिए। इस बात का ख्याल करते हुए की जानी चाहिए कि अगला श्वास आए या ना आए। आखिरी एक लाइन में आपको बता दूं, कबीर साहब की, कबीर साहब का जो लड़का था वो जुलाई का काम करते थे। वो सूत बेचने मार्केट में गया, एक दिन वो लेट आया, देर से आया। कबीर साहब ने पूछा, बात क्या? उसने कहा, सारे बेचने वाले, सूत बेचने वाले चले गए थे, मैं ही रह गया था। मैंने सोचा कोई अच्छा गाहक आ जाएगा, थोड़े पैसे फालतू दे देगा। कबीर साहब ने 2 उच्चारण किया, डूबा बंस कबीर का, जामा पुत्र कमाल, नाम रसायन छाड़ के घर ले आया माल। यानी पुत्र पैसे के पीछे पड़ गया तो कबीर साहब ने कहा, मेरा बंस डूब गया। और हम सत्संग हो या ईश्वर की याद हो, चोनी के पीछे हम ईश्वर को पीछे भूल जाते हैं और अपनी चोनी अठन्नी को याद रखते हैं। मेरे से कुछ कहने में गलती हो गई हो तो अब क्षमा कीजिएगा। ओम ब्रह्म सत्यम माफी चाहिए, माइक की वजह से थोड़ी असुविधा हुई है, लेकिन भक्ति के स्वरूप को जिस दिन हमने समझ लिया, भक्ति अक्षर में भक्त के हृदय की बात, इसका भारी कोई लेन देन नहीं है। जितने भी हम भारी रीति रिवाज या जिस तरह भी साधनों को अपनाए हुए हम अपने जीवन में, वो भक्ति है ही नहीं। भक्ति प्रेम भाव से, निष्काम भाव से, बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी चाह के, बिना किसी मांग से, केवल प्रभु प्रेम के लिए प्रार्थना, ये है भक्ति।
और जिस दिन हमारे अंदर इस तरह की पुकार दिल में आ गई तो समझ लेना भक्ति के सही मार्ग पर चल रहे हैं। वाणी में सुनते हैं कि किस तरह के भाव हमारे अंदर आने चाहिए। हनुमत तेरी शरणी आया, राख ले प्रभु पूरण गाया। तेरे दर की रजनी अपारी, ओ गण भरया मैं नित भिखारी। प्रभु जी हो नित दयाल, ओ गणहार को करो निहाल। तेरे प्रेम में मगन समाऊं, दुस्तर जालना चितलक पाऊं। थोड़ी देर के लिए निरीक्षण कर लेते हैं कि हम जो भक्ति करते हैं क्या यही भाव है? भक्ति में गुरु भक्त पर निछावर होना चाहता है और भक्त गुरु पर निछावर होना चाहता है। दोनों एक दूसरे पर मर मिटने को तैयार होना चाहते हैं। गुरु अपना प्रेम लुटा देता है शिष्य पर किस शिष्य पर? जो गुरु की आज्ञा पर, गुरु के ज्ञान पर, गुरु के वचनों पर, गुरु की वाणी पर पूर्ण विश्वास रखता हुआ अपने कदमों को बढ़ाता है। और शिष्य पे हमेशा यही पुकार रहती है, कोई अनजाने जाने में मुझसे चूक ना हो जाए जो मेरी गुरु की शिक्षा के विरुद्ध हो। मान कोई नहीं दोनों में, मानने की जरूरत क्यों पड़ती है? वो तो जाननहार है प्रभु, जिस भी हालात में उसने मुझे रखा हुआ है उसने रखा हुआ। प्रॉब्लम तो कहाँ आ रही है कि मेरे कदम जो प्रेम के हैं, स्वार्थ के तो बहुत कदम, स्वार्थ रख के तो मेरे कदम हमेशा भक्ति की तरफ रोज चलते हैं। मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर सब जगह जाता हूँ, लेकिन आखिर चाह क्या रहा हूं? जिस दिन मैंने चाह रखी कि प्रभु का प्रेम मुझे निष्काम भाव से चाहिए, मेरा मन केवल मात्र एकाग्रचित होकर केवल उसी के ध्यान, उसी के मनन, उसी के चिंतन, उसी की चाह में खड़ा रहे, क्या गुरु की बात मानते हैं? कैसे भक्त कहला सकते हैं? गुरु कहता है सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवा था, मंगत समता धार के जीत चलो संसार। समता किसको कहते हैं? समानता, समभाव में जीना, ना दुख है, ना सुख, ना हानि, ना लाभ, ना यश, ना अपयश। सभी परिस्थितियां उस प्रभु की दी हुई उनको स्वीकारता है प्रेम से कि जिस हाल में प्रभु तेरा दिया। समय इजाजत नहीं डाला, विषय बहुत ही गंभीर था, बहुत अच्छा था, लेकिन हमें आज से समय आगे विषय पर चलते हैं। अगला विषय है सदाचार। ये दोनों विषय एक दूसरे के पूर्ण रूप से पूरक है। सदाचार के बिना मनुष्य का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। ना वो धार्मिक मार्ग पर, ना वो आत्मिक उन्नति, ना वो आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। ये टंके की चोट पर आज गांठ बांध लीजिए आप। अगर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हो या हम ढूंढ रहे कि चला जाऊंगा, पूजा पाठ करूंगा, इस तरह से करूंगा, उस तरह से करूंगा, मेरा कल्याण हो जाएगा, तो सदगुरुदेव प्रणव सतपुरुष साक्षात ब्रह्मा क्या कहते हैं?
ये प्रेमी साक्षात ब्रह्मा भी नीचे आके तेरा कल्याण नहीं कर सकता है। कल्याण तू स्वयं अपने कर्मों के द्वारा करेगा, अपनी नीति के द्वारा करेगा, अपने व्यवहार के द्वारा करेगा, अपने आचार विचार आहार व्यवहार और संगत के द्वारा करेगा। कैसा आचरण है आज हमारा, किस तरह का व्यवहार है, जरा अपने आप से पूछ ले। ये इतना तेज कंप्यूटर है जिसको ऑन करने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं अपने आप से आज पूछूं कि मैं कहाँ खड़ा हूं, मेरा पूरा स्केच मेरे सामने आता है। मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा आचरण कैसा है, मैं कहाँ उठता बैठता हूँ, कैसी मेरी संगत है। इसीलिए सत्पुरुषों ने चेतावनी की है कि शुद्ध आचरण के बिना किसी मार्ग पर धर्म छोड़ दीजिए, आध्यात्मिक छोड़ दीजिए, आत्मिक छोड़ दीजिए, संसार में भी उन्नति या तरक्की नहीं हो सकती। वो आचरण के साथ ही होगी। तो आइए आगे विषय की तरफ बढ़ते हैं। इसका वाणी पाठ प्रेमी अनिल कुमार करना चाहिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वत्र सदाचार है शिरोमणि सात मार्ग निरंकार मंगत तिसमें जो मरे सोही जान अवतार सदाचार है शिरोमणि सात मार्ग निरंकार मंगत तिसमें जो मरे सोही जान अवतार जप तप संयम का फल ये जान सदाचार की आवे पहचान निष्काम कर्म कर्म मैल को धोए सदा साचा सिमरण तब प्रगट होए लोक परलोक में है सुखदाई सदाचार चित विरत समाई दो जहान का बंधन काटे परम गुरु सदाचार चित राटे मरने से प्रथम मर जावे सदाचार का भेद जो पावे ले सदाचार पाए अजब घराना सकल जगत का बिंद पहचाना बड़ी करामत ये सिद्ध परवान हर मत मनुआ
पावे एक ठान। सब जीवों के दिल एक सुत पिरोए, सदाचार की प्रभुता जो होए। भरम हरे प्रेम दिखलावे, साचे साहिब का मरम समझाए। राजा जब आचार ते आगे, जाए सिंहासन होए दुर्भागे। बुद्धिमान जो आचार को छोड़े, भ्रष्ट बुद्धि होए सिर अपना फोड़े। जो जो जीव आचार पे आगे, दुख विकार तिन अंतर जागे। जो कुल जाति देश बदाचारी, कट कट मरे दुख सहवे भारी। नित कलंकी कलंक निधाए, नित ही रोए मार के आहे। आठ पहर सिर चढ़े गनीम, छूट ना पाए सिर आए मुहिम। राज तेज और कीर्ति सब ही होए उजाड़, मंगत काया जगत की, पलटे ये आचार। ओम ब्रह्म सत्यम। अब आपके सम्मुख वर्तमान काल के योगीराज के मुखारबिंद से प्रकट अनुभवी वाणी, इलाही वाणी, शुभ वाणी के आधार एवं वचन के आधार पर हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि सदाचार है क्या, इसका अर्थ क्या है। बड़े बड़े अनुभवी सत्पुरुषों ने, चाहे वो गुरु नानक देव जी हुए, संत कबीर हुए, वर्तमान काल के योगीराज महाराज जी हुए, सबने इतने सदाचार की महिमा क्यों गाई है, क्या जरूरत है, कैसे, इसके कौन से आभूषण है जिनको हम पहने तो हमारा जीवन संसार में भी, हमारे आत्मिक मार्ग में भी, दोनों मार्गों में उन्नति हो सके। विषय पर आने से पहले अपने आप को तैयार करते हैं इस विषय के लिए कि बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो मेरे साथ सम्मिलित रूप में पहले बोलूंगा, तो केंद्रित करके अपने आप को फिर इस विषय पर आते हैं। ऐसी दात करो दातार, ऐसी दात करो दातार। सब बोलिए। ऐसी दात करो दातार, मांगण हार खड़ा दरबार, मांगण हार खड़ा दरबार।
पूर्ण सेवा सबने पाई, पूर्ण सेवा सबने पाई, पूर्ण सेवा सबने पाई, पूर्ण सेवा सबने पाए। तुद दरबार जो मांगने आई, तुद दरबार जो मांगने आई, तुद दरबार जो मांगने आए। अब की बारी तो निभाओ, करूं अरदास सुनो प्रभु राओ, दया करो प्रभु अत कृपालु, साची भक्ति तेरे चरण दयालु। इसमें पानी है, इलाही पानी है, रोंगटे खड़े कर देती हैं हमें। इस सत्पुरुषों ने अपना हमारे सामने कितना जीवन पेश किया है, कितना त्यागी, कुर्बानी से भरा हुआ। ब्रह्मणी सत्पुरुष महाराज महात्मा मोदितराम जी 16 वर्ष एक बूंद पानी का ग्रहण नहीं किया उन्होंने, ना अनाज ग्रहण किया, ना किसी ने उनको रात को सोए हुए देखा। किस लिए, क्या जरूरत थी उनको? तो ब्राह्मणी सत्पुरुष से जन्म सिद्ध थे। केवल मात्र हमें ईश्वर विश्वास जग जाए कि वो परम पिता परमात्मा है और उसका तो अंश है, वो तेरा मालिक है, तो वो आदर्श हमारे सामने पेश किया। तो आइए इस विषय को आज हमारे सामने बरेली निवासी प्रेमी श्री मनोज मिश्रा जी रखेंगे। कृपया विचारों को ध्यानपूर्वक श्रवण करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। विषय है सदाचारी जीवन, यानी जीवन का आधार सदाचार। सदगुरुदेव जी महाराज के प्रश्न से दास इस विषय को आरंभ करने की कोशिश करेगा। महाराज जी बैठे हुए तो सारे शिष्यों को संबोधित करते हुए एक बात फरमाते हैं। गुरुदेव ने कहा, प्रेमी इस समय सदाचारी बनना बड़ा दुर्लभ है। प्रेमी इस समय सदाचारी बनना बड़ा दुर्लभ है। जब सदाचारी बनेगा तभी आत्म साक्षात्कार करने लायक बन सकेगा। प्रेमी जब सदाचारी बनेगा तभी आत्म साक्षात्कार करने लायक बन सकेगा। आज का जो परिवेश है
वह हमें विचार करना चाहिए। सभी शास्त्र एक तरफ हम सभी को हिदायत दे रहे हैं कि ये जो जन्म है ये प्रभु प्राप्ति के वास्ते मिला है। ये जो चोला है वो केवल और केवल प्रभु के भक्ति के लिए मिला है। लेकिन आज हमारे घर परिवार में जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले पहल उसको अपने परिवार के हर सदस्य के लिए जनाया जाता है। ये पापा हैं, ये चाचा हैं, ये काका हैं, जो भी नाते रिश्ते हैं, पहले उनके बारे में उसको समझाया जाता है, बार बार बुलवाया जाता है। जैसे ही थोड़ा सा होश आता है उसके लिए सबसे पहले ABCD और जो अल्फाबेट्स चाहे हिंदी के हो या फिर पंजाबी के हो, उर्दू के हो, उसको समझाया जाता है। A फॉर एप्पल, छोटे आ से अनार। इस तरह से उसका उसका जो जीवन है वो शुरू, धीरे धीरे उसको समझाया जाता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा उन्नति करेगा, यानी धन की कमाई करेगा, उतना ही तू ज्यादा सुखी हो जाएगा। यदि बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन अपनी तरफ आगे बढ़ाता है, सर्विसमैन है तो सर्विस की तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और वही बच्चा धीरे 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 स्कूल जाते हुए वो अपनी आगे की पढ़ाई करता है, चाहे लड़का हो या लड़की, कोई नई बात नहीं। और आप देखते हैं कि वह पक्का संसारी, या यूं कहें ठीक तरीके से ज्यादा धन कमाने वाला हो जाता। और विचार करने की बात यह है कि परिवार में जो बच्चा थोड़ा सा भी कमजोर है, चाहे पढ़ाई में चाहे बिजनेस की तरफ, तो उसका परिवार और उसके जो खानदान है वह यही कहता है, ये हमारे परिवार का नाम जरूर डुबोए। आचरण की जहां तक बात आती है ये उसकी सेकेंडरी थॉट है। लेकिन कुछ संस्कारी जो परिवार है वह सदाचारी जीवन की भी सीख दे। लेकिन सदाचारी जो जीवन की सीख है वह एक आम तौर पर छोटी छोटी सी बातें सिखाने की ही कोशिश करती है। ठीक है, वह भी सिखानी चाहिए, लेकिन सत्पुरुष क्या फरमाते हैं, हम एक लाइन को सुने और फिर आकलन करें कि जो सदाचारी जीवन जो विषय दास को दिया गया है और आप सब श्रवण कर रहे हैं, वह सदाचारी जीवन का आरंभ सत्पुरुष करते कहां से। गुरुदेव कहते हैं प्रभु परायणता ही सदाचार का स्वरूप है। प्रभु परायणता ही सदाचार का स्वरूप है। सदाचार यानी सत में आचरण करना तभी हो सकता है जब केवल सत्स्वरूप ईश्वर को ही सत करके निश्चय में धारण किया जावे और तमाम प्रकृति जाल को असत स्वरूप में देखा जाए। सदाचार के उलट दुराचार है, यानी मिथ्याचार है। इस वास्ते सत निश्चय के बगैर जो कुछ सोचना या करना है वह दुराचार की बुनियाद है। फैसला आपका और हमारा नहीं होगा, फैसला शास्त्र का होगा, ध्यान रखें। यानी कि ईश्वर के बगैर, प्रभु परायणता के बगैर जो कुछ भी सोचना है और जो कुछ भी करना है वह दुराचार की बुनियाद है। ये फाइनल डिसीजन है, ये अंतिम निर्णय है। लेकिन हम क्या करते हैं,
हम सब चीजों को घालमेल कर देते हैं। हमारा जो जीवन है वह मिक्सचर बना हुआ है। और सत्पुरुष क्या कहते हैं, उसका एक उदाहरण दास संगत के सम्मुख रखेगा। जहां पर मेरी दृष्टि होगी वहां पर वैसे ही सदाचारी जीवन उसके हृदय से निकलता है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति को मार्गदर्शन करने के लिए किसी महात्मा ने राजा जनक के पास भेजा। उस समय राजा जो है किसी कार्य में ज्यादा तल्लीन थे, व्यस्त थे। क्या देखते हैं कि राजा ने देखा कि एक व्यक्ति आया हुआ है, उनसे पूछा क्या बात है। उन्होंने कहा कि महात्मा जी ने भेजा है आपसे ज्ञान लेने के लिए। बोले ठीक है, कि किस प्रकार जीवन व्यतीत करें और प्रभु की प्राप्ति करें। उन्होंने कहा ठीक है, अभी हम जरा राजकाज में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, इसलिए हम थोड़ी देर में आपको बता। अच्छा, जब तक हम राजकाज में व्यस्त हैं तब तक हमारा राजमहल देखा हो। बोले ठीक है। एक जो चपरासी था यानी मंत्री था, उसके साथ भेज दिया गया। उस मंत्री के साथ जैसे ही भेजा तो उस मंत्री ने कहा राजन का हुक्म है आप सब पूरा दरबार देखें, लेकिन आपके हाथ में जो दीपक है वह बुझने ना पाए, ये ध्यान रखना। यदि ये दीपक बुझ गया तो पीछे जो सैनिक चल रहा है वह सैनिक तुम्हारे सर को कलम करे, यानी कि सर को धड़ से अलग कर। अब हाथ में दीपक आ गया और मंत्री आगे आगे बोले ये चौबारा है, ये गलियारा है, ये नक्काशी है, ये रंग है, ये रंग रोगन है। बड़ा अच्छे से सब घुमाया दिखाया। और जब लौट करके फिर से वापस उसी जगह पर आ गए तो उन्होंने कहा राजन हम सारा का सारा महल दिखा लाए। तो राजा जनक कहते हैं हाँ भाई देखा ही, अब हम भी प्रसन्नता हैं। वह व्यक्ति बोला क्या ख्वाब देखा है, आपने पीछे से तलवार टांगी हुई थी और हाथ में दीपक, दीपक बुझा और मेरा सर धड़ से अलग हो गया। इस वास्ते मैं सारा महल देखता या दीपक को देखता। बोले यही तो ज्ञान देना था। ये सारी दुनिया में आप ऐसे ही विचरो, लेकिन सारी की सारी दुनिया में विचरते हुए भी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, आपके अपने अंदर सत स्वरूप में ही होनी चाहिए। जब सत स्वरूप में स्थिति होगी, जब वह ध्यान होगा, तो जीवन स्वतः ही सदाचारी होगा। ये वाणी बयान कर रही है। गुरुदेव कहते हैं सदाचार यानी सत आचार, इसके उलट दुराचार यानी मिथ्याचार। इस वास्ते सत्य निश्चय के बगैर जो कुछ सोचना या करना है वह दुराचार की बुनियाद ही है। इसीलिए सदाचार के जीवन को धारण करने के लिए वाणी फरमान कर रही है कि जो 10 आभूषण हैं वो मुझे पहनने। 10 भूषण सदाचार के जो जन लेवे धार, 3 लोक का सुख मिले मानुष देह बर लिहार। ये वाणी फरमान कर रही है कि 10 आभूषण यदि किसी मनुष्य ने धारण कर लिए तो धीरे 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 वह सदाचारी जीवन में पूरी तरह से उतर जाए। तो वो 10 भूषण कौन से हैं, जैसे कि वाणी फरमान करी गई। तो कहते हैं पहला भूषण है सत विश्वास, दूसरा सत पुरुषार्थ, तीसरा सत विचार, चौथा निर्माणता, पांचवा परोपकार, छठा अपनी वस्तु पर संतोष, सातवां प्रेम, आठवां सादगी, नवा सत्संगत और 10वां भूषण है मौत की याद। ये 10 भूषण है। हमारे मातृशक्ति बैठी है, 16 श्रृंगार होते हैं, यहाँ केवल 10 भूषण है बस। आओ आज मिलकर के हम सब इन 10 आभूषणों को सुने और समझे कि कौन कौन से आभूषण को ग्रहण करके हमारा जीवन सदाचारी बने। इसमें सबसे पहले आभूषण है मेरा सत विश्वास। इसलिए क्योंकि जब तक सत्पुरुष पर विश्वास नहीं होता तब तक हम उनकी वाणी को और उनके वचनों को अपने जीवन में धारण ही नहीं करते।
जब तक विश्वास नहीं। आप यकीन मानिए इस बात को, यहाँ पर बहुत संगत बैठी है, हो सकता है यहाँ पर कुछ संगत सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज को पहली बार सुन रही हो या कुछ बार सुना हो। किसी की आस्था प्रभु राम पर हो, किसी की आस्था प्रभु कृष्ण पर हो, किसी की आस्था गुरु नानक साहब पर हो, लेकिन सारे शास्त्र बात तो एक ही कह रहे हैं। यदि मेरी आस्था गुरु पर है, मेरी आस्था प्रभु पर है, तो मैं उनकी बात मानूंगा। और यदि मेरी आस्था गुरु पर है ही नहीं, शास्त्र पर है ही नहीं, तो मैं उनकी बात मानूंगा क्यों? तो सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास के लिए कहते हैं कि मोर दास कहाई नर आसा, करई तो कहूं कहाँ विश्वासा। मेरा दास कहा था, हम प्रभु के दास हैं, वो हमारे स्वामी हैं, वो हमारे मालिक हैं, लेकिन विश्वास किस पर है? विश्वास धन दौलत पर है कि मेरा सुख ज्यादा से ज्यादा धन में है, ये मेरा विश्वास अटका हुआ है। तो प्रभु कहते हैं मेरा दास कहलाता है और विश्वास किसी और पर करता है। ये तो ठीक उल्टी बात हो गई। इसलिए ये विश्वास का जो भूषण है वह सबसे पहले आएगा। जब तक विश्वास नहीं आएगा तब तक कोई भी किसी भी शास्त्र की बात नहीं मानेगा। इसीलिए कहते हैं जिसके मन विश्वास नहीं, देखो वाणी फरमान कर रही है, जिसके मन विश्वास नहीं वह तो भूत शैतान, ना करने की सूझ है ना कर सके नादान। जिसके मन में विश्वास नहीं होता वो कुछ नहीं करता, ये ध्यान रखना। नारायण रूप संगत से हाथ जोड़ करके निवेदन है, यहाँ पर कितना भी अच्छा विचार क्यों ना दे दिया जाए, सारे शास्त्रों की बात क्यों ना बतला दी जाए, लेकिन आप मानेंगे तभी जब आपको विश्वास हो। राम पर विश्वास, कृष्ण पर विश्वास, लेकिन राम और कृष्ण की बात पर विश्वास है क्या? उनकी बात मानते हैं हम? गुरु नानक साहब पे विश्वास है, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधार। हम गुरुदेव को मानते हैं, क्या इस बात को मानते हैं कि सारा संसार दुखी है? राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, सुखिया केवल वो, मंगल सुखिया सो भया, जिस शोभा पाई करता। देखो गुरु नानक साहब ने भी यही बात कही, महात्मा मंगत राम जी महाराज ने भी यही बात कही। राजा दुखिया, राणा दुखिया, सब तो दुखी है, लेकिन सुखी कौन है? जो नाम के आधार पर है। अब जरा विचार तो करके देखो सभी कि हम नाम के आधार पर हैं क्या? नहीं, हम अपनी धन दौलत के आधार पर ज्यादा से ज्यादा धन कमाए। ठीक है, कमाना चाहिए, लेकिन मर्यादा क्या है? कैसे? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इतना कमाइए, कोई मना ही नहीं है, आप मर्यादा में कमाइए। इसलिए सबसे पहले विश्वास आना चाहिए। जैसे जैसे विश्वास आता है वैसे वैसे जो लिखा हुआ है उसकी एक सोच पैदा होती है कि मुझे यह बात माननी है। उसको कहते हैं सत पुरुषार्थ। और सत पुरुषार्थ तब होता है जब उसका सही विचार होता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि बिना विवेक मानुष जो होई, पशु समान जीवन सुख। बिना विवेक के, बिना विचार के वह सही मायने में पशु का ही तो जीवन व्यतीत कर रहा है। वह कर क्या रहा? तो उसका सही विचार आता है। अब जरा विचार करें कि मेरा सही विचार है या मेरा गलत विचार है, मेरा शुद्ध विचार है या मेरा अशुद्ध विचार है। तब आती है सत्पुरुषार्थ की बात कि हम सही मायने में क्या करें कि हम सही कोशिश करके हम कार्य करें। जैसा कि आदरणीय प्रेमी जी कह रहे थे, सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज की वह अंतिम चेतावनी कि जब तक तू अपने कल्याण की स्वयं सोचेगा, समझेगा
और उसके माफिक चलेगा नहीं, तब तक साक्षात ब्रह्मा भी क्यों ना आ जाए, तेरा कुछ बन नहीं सकता, कुछ भी क्यों ना हो। तो ये है तेरी सच्ची कोशिश। पहले सोचेगा, यानी विचार आएगा फिर, जिसको कहते हैं सत्य विचार, और उसका निर्णय होगा, फिर उसके माफिक चलेगा, यानी सत्पुरुषार्थ। ये आभूषण मुझे पहनना है कि मेरा सत्पुरुषार्थ होना चाहिए। अब जरा विचार करके देखें कि मेरा जो सत्पुरुषार्थ है, क्या मैंने सुबह और शाम ईश्वर का सिमरन करना आरंभ कर दिया, और यदि किया तो कितना किया। मेरे पास धन दौलत है, मैंने कितना दान दिया, और दान भी कैसा कि बाएं हाथ से दो और दाएं हाथ को पता ना चले। ऐसा नहीं कि एक पंखा भी दिया तो उसके हर पर मैंने अपना नाम लिखवा लिया, ना, ऐसा नहीं। तो इसलिए कहते हैं सत्पुरुषार्थ है। और जब वह सत्पुरुषार्थ करता है तो है, तब वह सही मायने में कैसा होता है, परोपकारी। ये परोपकार का भूषण, ये वो आभूषण है जिसमें कहते हैं जो जो जग आए अवतारी, तिनका जीवन पर उपकारी। राम कथा क्या कृष्ण का खेला, पर उपकार का रचियो मेला। वो परोपकारी जीवन थी, और ऐसा परोपकारी जीवन कि जिनके आगे हम मत्था टेकते हैं, प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, गुरु नानक साहब आदि सभी सत्पुरुषों के आगे, लेकिन उनके जीवन को तो देखें, हम जीवन पर भी विचार करें। महाभारत का इतना प्रकांड युद्ध जब पूर्ण हो गया, तब एक यज्ञ का अनुष्ठान हुआ, इसलिए कि बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ था। जहां तहां देखो तो शमशान भूमि बनी पड़ी है, शव जलाए जा रहे हैं, सारा वातावरण दुर्गंधित हो चुका। तो क्या हुआ कि एक यज्ञ का अनुष्ठान, सबको सेवाएं बांट दी गई। भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर से, क्योंकि युधिष्ठिर राजा बन गए, उन्होंने कहा कि राजन, आपने सबको सेवाएं दे दी, आपने मुझे कोई सेवा नहीं दी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके ही द्वारा ये सारा का सारा युद्ध जीता गया है, और आपकी कोई सेवा नहीं है, आप बस आशीर्वाद दें। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा, युधिष्ठिर ने कहा कि जो भी आप सेवा लेना चाहें वो ले सकते हैं। बोले ठीक है। तब उन्होंने कहा कि यज्ञ पूरा का पूरा अनुष्ठान होगा, सारा का सारा कार्य होगा, लेकिन जब लंगर बटेगा, लंगर बरताया जाएगा, उसके पश्चात जो झूठी पत्तल होंगी उसको हम उठाएंगे। ये भगवान कृष्ण की सेवा है। आज हम अपनी झूठी पत्तल उठाने के लिए भी ये विचार किया करते हैं कि कोई आ जाए झूठी पत्तल उठा ले या कोई दूसरा उठा ले, वो सबकी झूठी पत्तल उठा लेते हैं। मेरी प्रार्थना है, हाँ, बच्चों को बाहर लिया प्लीज। इसीलिए जो परोपकारी जीवन है वो इस तरह से होना चाहिए। जब परोपकारी जीवन धारण कोई ये जीव करता है, तो उससे पहले उसके पास एक आभूषण और आता है, क्योंकि वैसे परोपकार नहीं कर सकता। उससे पहले आता है अपनी वस्तु पर संतोष। ध्यान रखना इस बात। आज यदि 10,000 रुपए किसी को दिए जाएं या 50,000 रुपए किसी को दिए जाएं, तो उससे पहले आप अपने घर की जो जरूरतें हैं पहले उसको देखें। उससे यदि आपकी पूर्णता है तभी तो दे पाएंगे। लेकिन विचित्र विडंबना यह है कि हम जरूरतों को नहीं बल्कि इच्छाओं को देखते हैं। ध्यान रखना, इच्छाएं खत्म नहीं होती, इंसान खत्म हो जाता है। और जरूरतें पूरा करने के लिए ईश्वर ने सारे के सारे साधन दिए हुए हैं। ईश्वर ने पेट भरने के लिए दिया है, पेटियां भरने के लिए व्यवस्थाएं नहीं की है। आज मैं पेटियों को भर रहा हूं, पेट को नहीं भर रहा। पेटियां भरने में पूरा जन्म बीत जाता है, लेकिन पेटियां नहीं भरती, जिनको बॉक्स कहते हैं। इस पेट को भरने के लिए व्यवस्थाएं की।
इसीलिए कहते हैं अपनी वस्तु पर संतोष। और कैसे कैसे संतोष हो कि पर नारी सममात के, पर धन विख कर जान, पर निंदा बड़ताप है, तापे तीन जहान। पर नारी सममात के, जो दूसरे की नारियां हैं, जो स्त्रियां हैं, जो लड़कियां हैं, बच्चे हैं, उनको मात्र शक्ति चाहिए। लेकिन आज मेरी निगाह इतनी गंदी और गलत हो चुकी है। पर धन विख कर जान, जो दूसरे का धन है, जो दूसरे की संपत्ति है, वो मेरे लिए विष के समान। पर निंदा बड़ताप है, दूसरे की निंदा करने में आज हम कभी अपने मुंह को स्टॉपेज लगाते ही नहीं। जब देखो दूसरे की निंदा करते रहते हैं, चुगली करते रहते हैं, छल कपट करते रहते हैं। तो कह रहे हैं पर निंदा बड़ताप है, तापे तीन जहान, सारे तीनों जहानों में वो तपता रहता है। इसीलिए कैसे संतोष होना चाहिए? अपनी नारी पर संतोष होना चाहिए, अपने धन पर संतोष होना चाहिए, और अपने गुणों पर संतोष होना चाहिए। दूसरे के गुणों से ईर्ष्या मत करो भैया, बल्कि अपने अंदर गुणों को धारण करने की कोशिश करो। इसलिए कहते हैं अपनी वस्तु पर संतोष। और जैसे ही ये संतोष आता है, वैसे ही प्रेम पैदा होता है। प्रेम, इसीलिए महाराज जी ने प्रेम ही कहा। हमसे कहते हैं कि महाराज जी हमेशा कहते थे, लाल जी, प्रेमी जी, जिसके मन में प्रेम नहीं, सो नर जान सुआन, आठ पहर भौंकत फिरे, सब बैरी दिसे जहान। इसलिए प्रेम करो। और प्रेम की जब भी बात आती है तो दास, ब्रज की गोपियों की याद आ जाती है। उद्धव ज्ञान देने गए थे गोपियों के लिए, उद्धव ज्ञान देने गए थे गोपियों के लिए, और गोपियों ने उनको प्रेम की रसधारा से डुबो दिया। और ऐसी रसधारा से उन्होंने कहा, देखो वाणी फरमान करती है कि पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, भया न पंडित कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित। इसीलिए जो सही मायने में पंडित है, सही मायने में जो भक्त है, जो अभी विचार हमने सुना, वो प्रेम का जिसने पाठ पढ़ा है, वह सही मायने में। इसलिए हम सभी के लिए प्रेम करना चाहिए। और प्रेम कैसा? कि प्रेम से सराबोर जो भक्त होता है, वह भगवान को कैसे देखता है। शांति दूत बनकर के भगवान कृष्ण हस्तिनापुर जब पहुंचे, तब दुर्योधन ने 56 भोग बनाए थे। और दुर्योधन ने आमंत्रित किया कि हे केशव, आप हमारे यहाँ चलो। आपकी पूरी व्यवस्था 56 भोगों की है। लेकिन अंतर मन से जो विदुर और विदुरानी उनकी पुकार कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमारी कुटिया में भी पधारो, हे प्रभु, हमारी कुटिया में भी पधारो, और हमारी कुटिया को पवित्र करो, इस मन मंदिर को पवित्र करो। वही कृष्ण उनके अंतर मन के उस आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया, और मुखार बिंद से जो आमंत्रण दुर्योधन ने दिया, उसको नकार दिया। और जब भगवान कृष्ण विदुरानी के पास पहुंचे, तो सबसे पहले केले खिलाए। आप सब जानते हैं कि जब केले खिला रही थी विदुरानी, तो केले छील करके गिरी को नीचे डाल रही थी, और छिलके को भगवान कृष्ण को दे रही। भगवान कृष्ण छिलके को खा रहे थे। इतने आत्म विभोर होकर के आज उन्हें छिलके में वो रस आ रहा। 56 भोग को त्याग कर विदुर जी आ गए। उन्होंने कहा, अरे विदुरानी क्या कर रही? दूर से ही भगवान कृष्ण ने इशारा दिया, ना बोलो मत। ये है हाल प्रेम का। हम पूरे पवित्रता से, लेकिन क्या अंतर मन के प्रेम की धारणा से क्या हम प्रभु को भोग लगाते हैं? आज प्रेम में पगी हुई वो माता सबरी जब भगवान राम को भोग लगा रही थी, तो उनके मन में एक ही धारा थी कि मेरे प्रभु राम के मुंह में कोई खट्टा बेर पहुंच ना जाए।
कोई खट्टा बेर ना पहुंच जाए। सारे के सारे डलिया में जो बेर थे, वो बेर कैसे थे? झूठे थे, लेकिन मीठे थे। आज माता सबरी भगवान राम को बेर खिला रही हैं, लेकिन पास में जो बैठे लक्ष्मण हैं, वो देख रहे हैं कि क्या ये बेर सच्चे हैं? तो हम कहते हैं सच्चे सच्चे नहीं है, लेकिन प्रेम से पगे हुए वो भगवान के लिए अर्पित किए हुए वो बेर भगवान राम खा रहे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कृष्ण गीता में इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि जो मुझे प्रेम से पत्र भी, पुष्प भी, फूल भी, फल भी जो मुझे अर्पित करता है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। प्रभु कहीं गए नहीं है, प्रभु यही है। आपके अंदर होनी तो चाहिए भावना कि प्रभु आए और मेरे भोग को लगाए, मैं उनको अर्पित करूं। इसलिए प्रेम की धारा से ये जो सनी हुई विचार आभूषण है, वह मुझको पहनना चाहिए। लेकिन ये प्रेम की पगी हुई धारा तब होती है जब वह संगत अच्छी करता है, पवित्र करता है, सत्संगत करता है। महाराज जी क्या कहते थे? प्रेमियों, आशिकों से प्रेम किया करो, आशिकों के पास बैठा करो। ये महाराज जी के शब्द। प्रेमियों, आशिकों के पास बैठा करो। आशिक का मतलब क्या हुआ? जो परमात्मा का आशिक है, जो प्रभु का जो प्यारा है, जिसको केवल एक ही बात सूझती है कि हे प्रभु, आप कैसे मिलोगे मुझे? हे परमपिता परमेश्वर, हम किस प्रकार तुम्हारे लिए मनुहार करें, तुमसे तुम्हारी कैसे प्रार्थना करें, जिससे कि हम तुम्हारी शरण में जाएं। इसीलिए कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम शरणम एकम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कृष्ण कहते हैं तू सारे धर्म कर्तव्यों का पालन तू छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान का ये वचन क्या हमको ये बात नहीं सिखाता कि हम भगवान की शरण में पहुंचे, जितनी ज्यादा से ज्यादा आदर भाव से पुकार करें? लेकिन कैसे होगी? जब मैं आभूषण ग्रहण करूंगा सत्संगत का। आज मेरी संगत कैसी है? आज मेरी वो संगत है जो ज्यादा से ज्यादा इसी संसार में डुबोएगी, संसारी चर्चा करेगी, राजनीति की चर्चा करेगी, दूसरे की बुराई करेगी, छल कपट की बात करेगी, किसी में कमियों को निकालेगी, कैसे मैं फैशन करूंगा ये बात बताएगी। आज मेरी संगत है ऐसी? अरे भैया, ऐसी संगत करो जो प्रभु की चर्चा करे। ईमानदारी से बताइए आप सब दिल पे हाथ रख करके, क्या मेरा कोई ऐसा दोस्त है, कोई मित्र है ऐसा, जिससे मैं जब बात करूं तो केवल भगवान की बात करूं, केवल और केवल भगवान की? वरना शास्त्र क्यों कह रहे हैं इस बात के लिए? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। ये बड़े भाग्य से ये चोला मिला है। और क्यों मिला है? केवल और केवल प्रभु की प्राप्ति, केवल और केवल प्रभु की प्राप्ति। आप इस दुनिया जहान में कहीं पर भी घूम लीजिए और कुछ भी क्यों ना कर लीजिए, आपको शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी और नहीं मिलेगी। लेकिन शांति और चैन है कहां? वो है परमात्मा की शरण में। तो मेरा कोई ऐसा मित्र होना चाहिए, ऐसी मेरी सत्संगत होनी चाहिए जो केवल प्रभु की बात है। हम उसके पास जाएं या वो हमारे पास आए तो केवल सत्य की चर्चा हो। इसलिए कहते हैं कि जिन जैसी संगत करी तिन तैसो फल लीन, गदली सीप भुजंग मुख एक बूंद गुण की। इसलिए ऐसी संगत करें जो संगत हमारे लिए क्या क्या दे? जो परमात्मा का संग। और धीरे धीरे हम इस संगत के लिए जब आभूषण ऐसे हम जब धारण करते हैं, तब क्या होता है कि हम परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं, प्रभु को याद करते हैं। और जब प्रभु को याद करते हैं
तब प्रभु का संग मिल जाता है, उस नाम का संग मिल जाता है। और धीरे 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 मेरा मन अर्थात परमात्मा के उस मंत्र में लग जाता है, जिस मंत्र में लग करके जो सदाचारी जीवन है वह मेरा सिद्ध होने लगता है। जैसे जैसे सत्य का संग मिलता है, असली सत्य का संग मिलता है, अर्थात सुबह और शाम मंत्र के साथ जुड़ करके जब हम प्रभु को याद करते रहते हैं, तब ये आभूषण एक दिन स्वतः ही मुझे मेरे परम पिता परमेश्वर में लीन करा देता। इसीलिए जो अंत में बात है वो भी सुने, जिसमें सबसे पहली वाणी आ रही थी, जो हम सब सुन रहे थे कि सदाचार जो है वह सदाचार है शिरोमणि, सत मार्ग निरंकार, मंगत तिसमें जो मरे सो ही जान अवतार। ये जो वाणी फरमान कर रहे थे सबसे पहले आदरणीय प्रेमी जी, वो बात यही है कि जिस प्रकार से जैसे जैसे इन आभूषणों को ग्रहण करते हुए जब हम मंत्र का जाप करते हैं, तब वो कहते हैं मंगत तिसमें जो मरे, तब वह नाम में मरने लगता है, नाम में जीने लगता है, और एक दिन उसका जीवन अमर हो जाता है, यानी सो ही जान अवतार। इसीलिए हम इन सभी आभूषणों को ग्रहण करते हुए अपने जीवन को सफल करें और अपने मानस चोले को सफल। ओम ब्रह्म सत्यम। सदाचार सत्पुरुष के वचनों को श्रवण करता हूँ। देखिए ग्रामीण सत्पुरुष क्या फरमा रहे हैं। अगर कोई अपनी उन्नति करना चाहे तो नित्य ही पवित्र विचारों को धारण करे। जो सत्पुरुषों की सत शिक्षा, जितने भी अनुभवी सत्पुरुष हुए, चाहे वो गुरु नानक देव जी हुए, संत कबीर हुए, जितने भी अनुभवी सत्पुरुष हैं, सबने एक ही बात कही है, सबकी एक ही शिक्षा, क्योंकि दूसरी शिक्षा हो ही नहीं सकती। जो जो बुद्धि पवित्र कर्मों में दृढ़ होती है, त्यों त्यों ही अंतर में त्याग बल पैदा होता है। और ऐसे यत्न करते करते परम त्याग की प्राप्ति हो जाती है। जो नित्य ही शुद्ध आचरण में प्रवीण है और गुरु भगत है, वह सदा ही निर्वास गति को प्राप्त हो सकता है। नहीं तो क्या होगा, जीवन तो हम सब जी रहे अपने अपने ढंग से, कोई सुख में, कोई दुख में, कोई पीड़ा में है, किसी तरह से, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, ईर्ष्या द्वेष नफरत सबके घर तक रखी। तो फकीर क्या कहते हैं, अगर शुद्ध आचरण की धारा पर अगर नहीं चलेंगे तो होगा क्या। राज तेजोर कीरति सब ही होए उजाड़, मंगत काया जगत की पलटे ये आचार। राज तेज और कीर्ति जो भी तुझे प्राप्त हुई तेरे प्रलब्ध के कारण। अगर प्रलब्ध में लिखा है राजा बनना तो बनेगा, लेकिन अगर वर्तमान खराब है तो तेरी राज तेज और कीर्ति तीनों जाती रहेगी, समय लगेगा। क्योंकि प्रकृति का नियम, जब भी तू उसके विरुद्ध जाएगा तो तैयार रहना उसके फल के लिए, तो जरूर मिलेगा। पर इस जगत की काया अगर कोई पलटता है तो है आचरण। इसीलिए संतों ने जोर दिया कि सत्य में आचरण करें। अपने आप निरीक्षण करके देख लेते हैं, हम सबने धन कमाया, अच्छा कमाया, क्या घर में शांति है, सुख है, वो वास्तविक आनंद का अनुभव मैं करता हूँ, या मेरे बच्चे उसी तरह के शुद्ध आचरण पर चल रहे, या उनके व्यवहार से, उनके आचरण से, उनकी जीवन शैली से मैं खुश हूँ। उसका जवाब स्वयं मिलता। तो इसीलिए संतों ने फरमाया कि दुनिया में सच्चाई पसंद बहुत थोड़े लोग होते हैं,
आम जनता माया की गिरफ्त, झूठ, अहंकार को पसंद करती है। सच्चाई पसंद लोग अपने रास्ते को साफ करते हैं, उनको दूसरे लोगों से मतलब नहीं। दूसरा क्या कर रहा है, पहले मैं अपने आप को सुधारूं। इसीलिए सब उसने कहा है कि प्रभु प्रेरणता ही सदाचार का स्वरूप है। उस ईश्वर की नजदीकी पाने के लिए मुझे सदाचार के गहने पहनने पड़ेंगे, जो प्रेमी जी ने अभी 10 गहने हमें बताए, जिससे मैं सुंदर लगूंगा। अब विश्वास की बात उन्होंने की, विश्वास हम सबको है। गुरु नानक देव जी पर पूरा विश्वास है, तू मेरे सच्चे गुरु है। मुझे मेरे गुरु पर पूर्ण विश्वास है, भगवान कृष्ण पर विश्वास है, भगवान राम पर विश्वास है। एक संत कहते हैं ये विश्वास है ही नहीं। ये विश्वास केवल तेरी मनोकामनाओं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, तेरे स्वार्थ के लिए है, ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। ये विश्वास तुझे ये है, बाकी कोई विश्वास नहीं। एक परमेश्वर ध्यानो, दूजी तज मन आस, मंगत सब कुछ देत है, रख पूर्ण विश्वास। विश्वास कब होगा, जब मैं गुरु वचनों पर, गुरु ज्ञान पर, गुरु वाणी पर, गुरु सत्य उपदेशों पर पूर्ण विश्वास करते हुए मैं अपने जीवन को आगे की तरफ ले जाऊंगा, तो मेरा जीवन वो कल्याणकारी होगा, वो सफलता के मार्ग पर अग्रसर होगा, और मेरे गुरु का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। यहाँ प्राप्त होगा। गुरु ने जितनी मर्जी तकलीफ लगा ले, मेरे जीवन की दिशा अगर ठीक नहीं है तो मुझ पर गुरु की कृपा हो ही नहीं सकती। तो सतगुरुदेव हम पर कृपा करें, उनके जो ज्ञान शिक्षा को हमें श्रवण करते हैं उनको अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा करें, और गुरु से बार बार पुकार करें, हे सच्चे सतगुरु ग्रहण कर, रास्ता दे, अपना आशीर्वाद बख्श कि मैं अपने विकारों से बाहर आ सकूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज के सत्संग की आखिरी कड़ी है, सत्स्वरूप चिंतन की भावनाएं पढ़ेंगे। ये सब पैंतीस सबके पास होंगे शायद, अगर नहीं है तो प्रेमी से मेरी प्रार्थना कितना बांट दे। प्रेमी कौन जी से प्रार्थना करूंगा कि वो सतगुरुदेव के अनुभवी वाणी में से वैराग के अंग को आपके सुख रखे। सभी सत्पुरुषों ने वैराग के अंगों को उच्चारण फरमाए कि वैराग से ही वैराग्य पैदा होता है। ना जाने कौन सी बात मेरे घर में घर कर जाए और मेरी दिशा जीवन की बदल जाए। ये सबको मिल गए हुए इसके सेकंड पेज पे है सत्स्वरूप चित्तवन की भावनाएं। ये भावनाएं है कि मैं उस परम पिता परमात्मा को कहता हूँ, प्रभु तू करता है, तू हरता है, सब तेरी आज्ञा है। तो आइए, तू करता, तू भरता, सर्व तेरी आज्ञा, तू नित रक्षक, मिल के बोलिए, तू नित सहायक, तू दीन दयाल, तू नित बख्शनिहार, जो तेरी आज्ञा, तू नित पतित पावन, तू नित सर्वाधार, तू नित संगवासी, तू ही अविनाशी, तू ही सर्वभाग, तू ही नित अनाथ, तू ही परम पिता, तू ही जगदीश्वर, तू ही गोविंद, तू ही गोपाल, तू ही मंगल दाता, तू ही अनंत, तू ही निरंतर, तू ही अपार,
तू ही दयाल, तू करता, तू करता, तू करता, सर्व तेरी आज्ञा, जो तेरी कृपा, सर्व तू ही, सर्व तू ही, सर्व तू ही, आद अंत मध्य तू ही सत, तू ही अगम, तू ही अवगत, तू ही स्वामी, तू ही अंतर्यामी, तू ही कल्याण, तू ही जीवन, तू ही विधाता, तू ही अंतर, तू ही बाहर, तू ही दीनानाथ, तू ही ज्ञान, तू ही विज्ञान, तू ही अगोचर, तू ही नारायण, तू ही नारायण, तू ही नारायण। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। फिर आज अंक के बाद सब मित्रों पे बातचीत करेंगे, फिर सत्संग की समाप्ति हो जाएगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। कायाक्षी जत जात है, जो बालों की भीतर, हर का नाम चितार मन, दुर्लभ जग में रीत। काया चीजत जात है, जो बालों की भीतर, हर का नाम चितार मन, दुर्लभ जग में रीत। धन जोवन ना फिर रहे, ना फिर रहे परिवार, ना फिर रहेगा तन ये, काचा चाम मंजार, धर तर जाए पवन जाए, जाए पावक और नीर, राजा जाए राणा जाए, जाए गुनी गहीर। स्थिर साचा नाम है, ए नित करो विचार, पलक पलक कर सिमरिया, दुर्लभ ऐसी कार। जो जन्मे सो ही पछताए, राजा राणा मीरा, वेद पढ़ता पंडित रोवा, नहीं चित आवे धीरा। अरब खरब का धनी रोए, और रोए बड़ा परिवारी, एक भगत बिन सब दुख पावे,
देखो ज्ञान विचारी, बाल गया जो बन गया, जरा आई सिर धाये, औड़क सब छूट गए, तनुआ खाक समाए। क्या गत हुई तेरी जो बड़ा गुनी कहलाया, मंगत साचे नाम बिन जीव अंत पछताया। क्या गत हुई तेरी जो बड़ा गुनी कहलाया, मंगत साचे नाम बिन जीव अंत पछताया। मन तू साचा हो रहे हो, सिमर के साचा नाम, मंगत बिपता जग घनी, राम देव विश्राम। मन तू साचा हो रे ओ, सिमर के साचा नाम, मंगत बिपता जग घनी, राम देव विश्राम। तू पार परम परमेश्वर, तीन काल रक्षपाल, नित पाऊं शरणागति, सत चरण कमल दया। तू नित पतित उदार, पूर्ण प्रभ जगदीश, मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की मन में रहे प्रीत, तू दाता दातार है, पुरखो तम सुखरी। पवन पानी बसंतर, धरती और आकाश, सबको सर्जनहार तू, आद पुरख अविनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जिया आधार। आन मत को कर को राख, कृपा निध करता। काल करम जाय दूषण, खल बुद्धि हरो अज्ञान। सत शरदा पाऊं चरण की, आखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तो, पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की,
मन तन आए समाए, अंतर का सब खेद करो, बीजो सत विश्वास, शरणागत हूँ मद मति, अंतर करो प्रकाश, अंतर्गत सिमरन करो, निरंतर धरो ध्यान, घट घट में दर्शन करूं, आद मूरख भगवान, तू साध साध सर्व परकाशी, शब्द रूप आखंड, गुणी मुनि उस्तति करे, तन मन पाए आनंद, होवे दयाल तू सत परमेश्वर, देव धीर अपार, निमख निमख सिमरण करो, चित चरण रहे आधार, काया अंतर परतख होवे, नाद रूप विस्मार, पल पल की जो आरती, तन मन तजो याद, जग आवन सुफला होए, तेरी आज्ञा मन में ध्यान, हो संसार, सत्य कर्म सतनिष्ठ, निर्मल पाओ विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार, ओम ब्रह्म सत्यम, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।